अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, उसी से रिलेटेड टर्म है एक टाइम कांस्टेंट की। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? टाइम कांस्टेंट होता है आर और सी का प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्किट बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम लोग सीरीज में ले रहे थे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट है क्या? टाइम टेकन टू चार्ज अ कैपेसिटर इन सर्किट इज डिटरमाइंड बाय टाइम कांस्टेंट, कि कितना टाइम लगेगा किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ चार्ज वर्ड यूज किया, वैसे किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में या डिस्चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं टाइम कांस्टेंट से। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या बनती है? टाइम कांस्टेंट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम इन विच 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज डिपॉजिटेड। ठीक है, कि टाइम कांस्टेंट आपके पास वो ड्यूरेशन है, जो वो टाइम का ड्यूरेशन है जिसमें 63.2% चार्ज होता है वो डिपॉजिट हो जाता है प्लेट्स पे। ठीक है, 63.2% कैसे आता है ये मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें, ये चार्ज की इक्वेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी प्रीवियस वीडियो में। Q इज इक्वल टू Q नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अब ई इसमें क्या है? एक्सपोनेंशियल है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हमारे पास टाइम है आर सी, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था टी जो है हमारे पास आर सी की इक्वल होता है, मीन्स टाइम जो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू आ जाती है टी की इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग टी की जगह वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आर सी ओवर आर सी। तो आर सी और आर सी कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बच जाता है -1। अगर हम इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये 1 ओवर ई आ जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ क्या आती है, 2.718। ठीक है, वो वैल्यू जब प्लेस करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, 1 के साथ सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है Q इज इक्वल टू Q नोट 0.632। ठीक है जी, अगर हम लोग Q नोट को डिवीजन में ले जाएं तो ये आपके पास बन जाता है Q ओवर Q नोट इज इक्वल टू 0.632। Q ओवर Q नोट क्या है? आपके पास चार्ज है। ठीक है, मीन्स कितना चार्ज आपके पास डिपॉजिट हो रहा है या कितना चार्ज आपके पास ड्रॉप हो रहा है। Q नोट आपके पास इनिशियल आ जाता है, Q आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाती है फाइनल। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में हम लोग लें तो ये आ जाता है 63.2%। ठीक है ना, 63.2% आपके पास ये चार्ज की वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं तो 63.2% जब चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे तो वो जो टाइम होगा वो आपके पास आ जाएगा टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब टाइम कांस्टेंट का मैंने आपको बताया क्या है? आर और सी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आर और सी का, आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसने करंट को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो टाइम का हम लोग ये कह सकते हैं ये आर और सी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि लार्जर द रेजिस्टेंस, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को लार्ज कर देते हैं, द स्मॉलर द करंट, करंट स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस होगी तो करंट हमारे पास हो जाएगा स्मॉल, विच आल्सो इंक्रीजेज द चार्जिंग टाइम। ठीक है, चार्जिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हमारे पास आर और सी का प्रोडक्ट कम है तो चार्जिंग टाइम कम लगेगा, मीन्स जल्दी जल्दी डिपॉजिट हो रहा है चार्ज। ठीक है, और अगर हमारे पास आर और सी का प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू आती है तो आपके पास चार्जिंग टाइम ज़्यादा लगेगा और जो चार्ज है वो स्लोली डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, या डिस्चार्जिंग की बात करें तो स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है और अगर चार्जिंग की बात करें तो स्लोली डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये ग्राफ है, एक शो कर रहा है इसमें आर सी की वैल्यूज़ को। ये आपके पास मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने चार्ज ले लिया। ठीक है, जब हमारे पास टाइम ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो होगा तो चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे पास टाइम पास करता जाता है तो चार्ज ऐसा ऐसा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। अगर हमारे पास लार्ज आर सी है, ठीक है, ये पहले स्मॉल की बात करते हैं, अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी है, मीन्स टाइम कांस्टेंट आपके पास स्मॉल है, तो लेस टाइम लगेगा आपको कैपेसिटर को चार्ज करने में, यानी लेस टाइम में वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाता है, ये देखें, ये कर्व जो शो कर रहा है स्मॉल आर सी को शो कर रहा है, मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू पे जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, और अगर हम लार्ज आरसी की बात करें, लार्ज आरसी का क्या मतलब है? टाइम कांस्टेंट आपके पास लार्ज है, टाइम ज़्यादा लेगा वो चार्ज अप होने में या डिस्चार्ज होने में। ठीक है, तो जितना आरसी की वैल्यू लार्ज होगी उतना स्लोली चार्ज डिपॉजिट होगा और मैक्सिमम वैल्यू तक आराम से पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा। ठीक है, चार्ज रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट आपके पास स्मॉल है। ठीक है, और आपके पास चार्ज जो होगा वो डिपॉजिट लेट होगा जब आपके पास टाइम कांस्टेंट या आर सी की वैल्यू लार्ज है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये टाइम कांस्टेंट का क्लियर होगा कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।